हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सोईमोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आ रहे हैं मिस्टर दिलीप चौबे। जो भी हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है, व्यूअर है और अगर कॉमिक बुक्स को फॉलो करता है, इंडियन पब्लिकेशंस को फॉलो करता है, तो उसके लिए दिलीप चौबे कोई नया नाम नहीं है, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू द लेट 80s और द 90s एरा। दिलीप चौबे हमारे भारतीय कॉमिक बुक कम्युनिटी के एक बहुत बड़े सीनियर और बहुत ही प्रभावी आर्टिस्ट रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में सैकड़ों कॉमिक बुक्स पे काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा पाठकों का चहेता रहा तिरंगा। और आज भी अगर आप किसी भी पुरानी कॉमिक बुक्स को खोल लेंगे तिरंगा की या किसी रीप्रिंट को देखेंगे तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू डिटेक्ट कि ये दिलीप चौबे सर की है। पिछले काफ़ी समय से दिलीप चौबे सर इंडिया में नहीं थे। ही हैड शिफ्टेड टू सिंगापुर। डिजिपेन नामक एक बहुत जानी मानी एकेडमिक्स में वो एज अ फैकल्टी जॉब कर रहे थे एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही हैज़ शिफ्टेड बैक टू इंडिया। लेकिन वो इंडिया खाली हाथ नहीं आए हैं, अपने साथ वो लाए हैं देसी क्रिएटिव ग्रुप, जो कि अपने आप में उनका एक खुद का ड्रीम है, जिसमें वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ला रहे हैं। इंडियन टॉयज़, देसी टॉयज़, और ना केवल टॉयज़ बल्कि गेमिंग, ना केवल गेमिंग बल्कि हम सभी की चहेती कॉमिक बुक्स। दिलीप चौबे इज़ ब्रिंगिंग हिज ओन फ्लेवर of superheroes, his own variations and varieties of amazing characters, storylines through Desi Creative Group. हमें ये मौका मिला कि हम दिलीप चौबे सर से मिलें, जिसके लिए हम निकल पड़े लखनऊ। And finally, we reached Desi Creative Studio. The entire place of Desi Creative Studio had a very strong positive vibe. चारों तरफ दिलीप चौबे जी का आर्टवर्क, जिनको देख देख कर हम मंत्रमुग्ध हो रहे थे। और वहां मेरी मुलाकात हुई दिलीप चौबे जी से। वहां जाकर चौबे सर के साथ बैठकर और उनसे ये चर्चा करके मुझे महसूस हुआ कि द ड्राइंग हाउस ने एक और माइलस्टोन कवर किया है। Alright then, so finally we are here at Desi Creative Studio लखनऊ और हमारे सामने बैठे हुए हैं द लेजेंडरी मिस्टर दिलीप चौबे। सर नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया।
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। हमेशा से ही एज अ कॉमिक बुक फ़ैन, एज अ कॉमिक बुक रीडर, ये हर एक रीडर का, पाठक का सपना होता है कि वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट से मिले, और जब वो आर्टिस्ट ये इजाज़त दे देता है तो ये वाकई में बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि इतने साल काम किए, उसका एक तरह का रिवार्ड है जब कोई कहता है कि मैं कॉमिक बुक फ़ैन हूँ या मैं आपका फॉलोअर हूँ। ये सब सोच के नहीं किया था, ये सब बस लगे हुए थे काम में। अच्छा लगता है कि कोई इतने साल पहले हमने काम किया, उसकी वजह से कोई पहचानता है आपको, और काम तो सभी करते हैं। तो सौम्या से बात होती थी हमारी, करीब 2-3-4 साल से बात हो रही थी। तो मैं इंडिया में उपलब्ध नहीं था, तो हर बार मैं टालता रहता था कि मिल जाओ। तो फिर 1-2 बार मैं आया भी था, देयर वाज चांस वी कैन मीट देयर, बट दैट टाइम वाज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि मैं जो करना चाह रहा था उसको मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था और व्हाटएवर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लखनऊ आए और इतनी दूर से, देहरादून से गाड़ी चला के और मिलने के लिए, तो इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। अरे सर, नाइस मीटिंग यू। डेफिनेटली, एंड यू टू। सो जब हम यहाँ आ ही गए हैं और जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस बारे में बात की जाए, बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये लखनऊ स्टूडियो है, यहाँ पे हम अभी कॉमिक पे लगे हैं। ये एक्चुअल क्रिएटिव हब है। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि खाली कॉमिक चल रहा है, यहाँ पे टॉयज़ के भी कैरेक्टर डिज़ाइन, कंसेप्ट वगैरह काम है। तो अभी फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट है भारत केसरी, उसके कुछ पेजेस रह गए हैं, तो उसकी डिजिटल कलरिंग हो रही है। और हमारी टीम के कुछ लोग हैं, जैसे ये नितेश हैं। नितेश बताइए। हाय नितेश। हेलो, मेरा नाम नितेश कुशवाहा है और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स फाइन आर्ट्स में, और मेरा बैचलर्स हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और मैं यहाँ दिलीप सर के साथ काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। कलरिंग कर रहे हैं, जरा सा वो पेज दिखाना जरा सा। यहाँ पे दिलीप सर ने मुझे कुछ कहा कि मतलब आप थोड़े से मतलब इफ़ेक्ट्स डालो, थोड़ा कुछ सीखो, तो मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट्स डाल रहा था। सनराइज़ का सीन कैसा होना चाहिए, तो वहाँ सर ने मुझे बोला कि थोड़ा सा तुम इस पे वर्क करो। हालांकि अभी तो मैं फ्लैट कलर्स ही कर रहा था। उन्होंने पहले सुपर हीरोज़ बनाए हुए हैं सर ने, ठीक है। उन्होंने लेआउट बनाए हुए हैं और क्या कलर चाहिए, मतलब जैकेट का कलर क्या होना चाहिए और जीन्स का क्या कलर होना चाहिए, ये सब चीज़ें निर्धारित हैं पहले ही। बहुत जल्दी नितेश ही पेंसिल कर रहे होंगे, इंकिंग कर रहे होंगे, फ्लैट कलरिंग कर रहे होंगे, और फाइनल प्रोडक्ट। सो ये जितने बैठे हैं ये सुपरस्टार्स हैं, दे विल डू एवरीथिंग। वन मैन शो, हाँ, वन मैन शो, हाँ। दे विल बी नो कैटेगरी दैट ओ डिजिटल फ्लैट कलरिंग, ये नो, दे विल बी नो कैटेगरी। तो ये अश्विनी सिंह फ्रॉम लखनऊ। हाँ, मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और मास्टर भी मैंने वहीं से किया है। ग्रेट ग्रेट। और इस वक्त आप किस पे वर्क कर रही हैं, आप बताएंगे? हम लोग अभी भारत केसरी पे ही कर रहे हैं, सब लोग मिलके। तो अभी इसके कुछ कलरिंग, फ्लैट कलरिंग मतलब हो रहे हैं, और इसके बाद हम लोग इस पे इफेक्ट्स की काम करेंगे। अच्छा, एक पेज कलर करने में कितना समय लग जाता है आपको? पहले तो मैं शुरू में आई थी तो मुझे 2 से 3 दिन लग जा रहे थे, 3 से 4 दिन। अब मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, और एक दिन में एक पेज में, 1.5 दिन में एक पेज में कर ले रही हूँ। I want to tell you something for you also. मुझे याद है राज कॉमिक में एक लड़की है, उसका नाम है बबीता वालिया। बबीता है, और बबीता ने एक दिन में 20 या 22 पेज किए थे फ्लैट कलरिंग। 20 या 22 पेज? हाँ। तो मतलब आपके सामने जो रोल मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे कुछ लोग हैं इंडस्ट्री के क्रेजी लोग। My God, my God. Hi, I'm Pramila, working here since 10 months. I actually don't have any background, artistic background. Okay. Only he teased me. I didn't have any background, Okay. artistic. Only he teased me how to do digital coloring. I started with mantra and now I am doing Bharat Kesari. Okay. सर, हमेशा से आपके फैंस रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि आपके फैन सपोर्टर्स वही हैं हर तरफ आपके। हाँ, ये अच्छा है, मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रमिला का। सी डिड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैंने कहा कुछ करते क्यों नहीं, बोले मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा कॉमिक में कलरिंग, एंड शी डिड almost every page of mantra which many people
many industry people rejected कि they can't do that, it's so much detail, and she did that. And ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि क्या मैं इससे करवा सकता हूँ, and I did and she did. Credit goes to her only. तो trust me, whoever, anybody who has little bit of mindset, little bit of कुछ करने का जज्बा, come to me. देसी क्रिएटिव फाइनली सर का सपना पूरा हो चुका है और भी सपना औरों तक पहुंच रहा है। आपका कंट्रीब्यूशन सर हमेशा बताते हैं रहा है। आप प्लीज़ सर के बारे में कुछ ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग बीएचयू में साथ में पढ़े हैं जी। दोनों ने फाइन आर्ट्स कोर्स किया है और उसके बाद फिर हम लोग ने दिल्ली गए हम लोग, वहाँ पे हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम अब बनाते हैं तो अपनी कॉमिक लॉन्च करें और अपना कंपनी के लिए अपने लिए काम करें। तो इस वजह से हम लोग ने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया। इसके बाद बातें शुरू हुई उनके टॉय मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। टॉयज़ बनते कैसे हैं, सर की क्या प्लानिंग है इसके प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। लेकिन बाद में हमें उनकी पीआर टीम ने बताया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और चैनल पर अभी इसका बताया जाना सही नहीं होगा। I was definitely disappointed not to put that in the video because उस चर्चा में ही वीडियो का असली एसेंस जुड़ा हुआ था और अगर इंटरव्यू से पहले ही हमें इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता तो हमारी मेहनत और भी सफल होती। बट आउट ऑफ इमेंस रिस्पेक्ट फॉर चौबे सर हमने वह भाग फिलहाल हटा दिया है और उसके बाद शुरू हुई देसी क्रिएटिव कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ की चर्चा। मंत्रा, सॉरी थोड़ा सा डिले हो रहा है, मंत्रा भारत केसरी, बट आई एम ऑलरेडी 16, उसमें 100 सुपर हीरो की स्टोरीज ऑलरेडी सेट है। 100 सुपर हीरोज़। अब मैं बोलूँगा तो ख़राब लगेगा। आई गॉट 10,000 कैरेक्टर्स कलेक्शन इन माई लाइब्रेरी। 10,000, बैठो 2 दिन लगेगा देखने में, कंसेप्ट के साथ कैरेक्टर टर्न आउट सब कुछ। 15 साल से लगे भाई, यही कर रहे थे, इतना प्रिपेयर, इतना होमवर्क करके आए सारे कैरेक्टर्स। अभी मैं देख रहा था कुछ एक आर्टवर्क देख रहा था, मैंने देखा कि अरे ये तो 2020 में मैं ये प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। रामायण है वो बने हुए 2 साल हो गई है, एकदम कंटेम्प्रेरी है। कुछ स्क्रिप्ट 2009 में लिखी गई है, 2008 में सारे कैरेक्टर डिज़ाइन, बस सही समय का वेट कर रहे थे। तो प्री प्रोडक्शन फ्लडेड है। जो ऐसे आपने बोला कि आपको कितना टाइम लगेगा, हम वो सारा टाइम जो R&D और इस समय था वो करके आए, बस वी आर लॉन्चिंग। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है या आ रही है, मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर चाहिए टॉयज़ में या कॉमिक में और इसमें। काम ही यही करते हैं, मैन पावर क्रिएट करना। शायद मैं ही हूँ हिंदुस्तान में, और भी लोग हो सकते हैं जो एक्चुअली इस फील्ड में काम करके और लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम आप देख लीजिए, कोई बोल दे कि उनके भी 4 स्टूडेंट है जो वही काम कर रहे हैं। हमने बनाए 2-4 स्टूडेंट के नाम अपनी मैंने लिए भी थे। तो आई नो हाउ टू क्रिएट पीपल। 2-3 और एग्जाम्पल बाद में आपको बताएंगे जो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एंड दे कैन बी द बेस्ट विद इन 6 मंथ। वो 4 महीने का कोर्स की बात, 4 साल का कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 10 सेशन मेरे साथ बैठ जाइए, दैट्स इट। So I need manpower skilled, I will create them. I don't need anybody. I'm not hiring so-called like industry के big shots. We don't need that. देसी क्रिएटिव का जो मार्केटिंग और जो प्रोडक्शन है टॉय वाला वो पूना में, और जो क्रिएटिव हब है वो हम लखनऊ में बना रहे हैं, जहाँ पे हम बुक्स का और कैरेक्टर्स का और कॉमिक का और स्टूडियो और ये सब। और उसके तुरंत साथ में मैं एक छोटी सी एकेडमी खोलूँगा जिसमें सिर्फ 20 लोगों को पढ़ाऊँगा। वो 20 स्टार होंगे या बन जाएंगे और उनको जितना ज्ञान मेरा है आई अलाउ देम टू स्क्वीज ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ माई क्रिएटिविटी एंड बिकम द बेस्ट। ये जो आपने इंस्टीट्यूट की एकेडमिक्स की बात करी, दैट विल ऑल्सो बी अंडर देसी क्रिएटिव ग्रुप? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे मैं काम नहीं करता, मतलब आई नीड माई फैमिली और द होल देसी क्रिएटिव ग्रुप। और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी ये देखता है कि उनके मोहल्ले में, उनके स्कूल में, उनकी गली में कहीं कोई उनको टैलेंट दिखता है जो कि इन फ्यूचर कॉमिक इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कनेक्ट देम टू दिलीप चौबे। ऑफ कोर्स।
एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप कॉमिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यू शुड बी वेरी गुड एट एनाटॉमी ड्राइंग। उसके लिए एनाटॉमी के लिए हमारे फिगर ड्राइंग ज़रूरी है। आपको रेंडरिंग अच्छे से आनी चाहिए, लाइट सोर्स समझ में आना चाहिए, कंपोजिशन की नॉलेज होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। मतलब एक अमेरिका में एक ट्रेडिशन था कि भाई एक पेंसिलर होता है, एक इंकर होता है, उसकी क्या ज़रूरत है हमको? एक कंप्लीट आर्टिस्ट तो दो। पेंसिलर को आता नहीं है कलरिंग कैसे क्या करते हैं, कलरिंग वाले को पता ही नहीं है कि ड्राइंग कैसे बनती है। तो ये सब आप देख रहे हो, सारा कुछ तो मैंने ही किया। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था। पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग, उस सबको तो ये पता होना चाहिए। अभी भी हम पुराने ट्रेडिशन से चल रहे हैं, कॉमिक बना रहे हैं, जब कलरिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। पीछे बैकग्राउंड में अपने लाइन दे रहे तो आर्ट कलर कहाँ करेगा वो? तो आर्ट वर्क में चेंजेज आते हैं, आर्ट वर्क भी अपग्रेड होता जाता है। सीजन हर चीज़ बदल रही है, तरीका आर्ट वर्क का भी बदल रहा है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, डिजिटल इंकिंग, थोड़ा इंडस्ट्री भी अपग्रेड हो, थोड़ा समझे। ऐसा नहीं कर रहा कि मैं तोप हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आई ओपनर होना चाहिए। हो सकता है हम बाहर गए, इतने अच्छे लोग मिले, उन लोगों से मैंने समझा, सीखा। हम 4 आदमी हम ही को तोप बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। चाहे वो 6 महीने वाला कोर्स हो, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी जो एक इंस्टीट्यूट चला के रखे, वो नहीं कराते। और दुख की बात यह है कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री होती है, वहाँ भाई आप एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, डॉक्टर चाहिए तो आप मेडिकल स्कूल में जाएंगे ना। अगर मुझे आर्टिस्ट चाहिए, इलस्ट्रेटर चाहिए, तो हम कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाएंगे ना। एब्सोल्युटली। वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, मतलब कला, भगवान और पता नहीं आत्मा और क्या चल रहा है। दूसरी बात, फिगर ड्राइंग्स नहीं होती हैं, कैरिकुलम अपग्रेडेड नहीं है। वहाँ भी अभी चल रहा है डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल, भाई दोनों ज़रूरी है। वहाँ भी अभी चल रहा है कि आत्मा की शांति के लिए कला कृति की रचना, ये सब नहीं चाहिए। इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट चाहिए जो 9 से 5 काम करे और जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो दे। उसके बाद जाइए, जो करना है आप करते रहिए। कमिंग टू दिस पॉइंट, मैं जो मेरा सवाल है वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है। बोलो। और वो ये है कि जब हम जानते हैं कि ये कमियां हैं, हम जानते हैं कि ये समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, और फिर हम देखते हैं कि दिलीप चौबे भारत से बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, तो फिर आखिर दिलीप चौबे को वापस आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दिलीप चौबे को गुस्सा आता है, पता है। गुस्से में बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और दिखा देते हैं खुद ही को। गुस्सा नहीं, मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम क्यों नहीं हैं कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्यों चाइना के टॉय यहाँ आ रहे हैं, क्यों हमारी कॉमिक इंडस्ट्री नहीं बन पाई, हमने आर्टिस्ट ही नहीं दिए। और मुझे लगा कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि गधों को भी पढ़ाया मैंने, मतलब वो सीख गए। हम सीखना चाहते हैं, हम भूखे हैं, हम चाहते हैं, लेकिन कोई सही प्रॉपरली सिखा नहीं रहा। तो एक लैक ऑफ गाइडेंस मुझे दिखा इंडिया में, इस वजह से दिलीप चौबे आए, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा देश प्रेम है हमारे अंदर, उसको मानो या ना मानो। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अपने देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि देश के लिए कुछ करे तो गए क्यों? गए थे पैसा कमाने, पैसे की ज़रूरत होती है भाई, ऑफ कोर्स। ये सारी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे आ गए, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सीखा भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे लगा, अब मान लीजिए कुछ अच्छा आप खा के आते हैं बाज़ार से, और आके अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे क्या कि अरे उसकी रसमलाई, तो आप 2 रसमलाई ले आते हैं अपने बच्चे के लिए। ये होता है प्रेम। तो मैं इतना देश के लिए वहाँ कर रहा, 1000 लोगों को डिग्री दे दी, उसमें से जो ज्ञान है कम से कम अपने देश में 2 लोगों को भी अगर हम बांट दें, वो भी तो बच्चे हमारे। तो ये एक देश प्रेम था और देश के लिए कुछ करना था। तो करीब 100, अब फिर से काउंट कर लो, 100 सुपर हीरो का एक देसी कैरेक्टर यूनिवर्स है। 100 कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, काफ़ी होमवर्क हो चुका है। कैरेक्टर्स, लुक एंड फील, सब कुछ अभी हम रिवील नहीं करेंगे। ओके। और अभी मैंने ऑफलाइन आपको बता रहे थे कि हम एक अपना कम्युनिटी डेवलप करना चाह रहे हैं। उसमें 4 साल का बच्चा देसी क्रिएटिव के प्रोडक्ट्स और किताब पढ़ेगा, उससे 30 साल तक का हम एक पाइपलाइन बना रहे हैं। वही बच्चा धीरे से बड़ा होगा तो वो 7 से प्री टीन तक
इस तरह के सुपर हीरो जो पोपट मैन और ये थोड़ी स्टाइलाइज वाले वो पढ़ेगा। इसमें भी 10-12 सुपर हीरोज हैं। सुपर हीरो ही है, बेसिक क्रिएटिव मीन्स सुपर हीरो, नो मोर राजा रानी की कहानी। ओके। उसके बाद जब हम 17+ जाते हैं तो वही विन मिक्स एंड विन मिक्स प्लस हो रहा है। और कोई ऐसा नहीं कि मैच्योर रीडर कंटेंट है, वो नहीं, एकदम देसी कैरेक्टर होगा। हम तो कॉमिक इंडस्ट्री में शुरू से हैं, जब से नॉर्थ इंडिया में कॉमिक बननी शुरू हुई। मेरे लिए ना तो कॉमिक कभी बंद हुआ था, ना कभी ख़त्म हुआ, ना कभी पीक पे गया, ना कभी नीचे गया जी। हम तो कॉमिक बनाने के लिए बने थे, हम जिंदगी भर कॉमिक बनाएंगे। वो आप लोग के लिए एक डेट हो सकता है कि कोविड पे ज़्यादा बिक गया और ये बिक गया, आई डोंट केयर। आई एम नॉट इन अ नॉस्टैल्जिक एरा। मेरे को एक इंडिया में मुझे लगा कि सुपर हीरोज़ की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरह के जॉनर की कहानियाँ बनाने की ज़रूरत है। अभी से नहीं, पिछले 15 साल से। उस समय कोविड नहीं था, कुछ नहीं था। एंड क्योंकि मैं कॉमिक इंडस्ट्री का बंदा हूँ तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्चिंग सम कॉमिक बुक्स फॉर द पास्ट 15 ईयर्स। आई कैन शो यू विद द डेट कब से काम चल रहा है। फिर देसी क्रिएटिव की रचना हुई और हमने बहुत सारे सुपर हीरोज़ को प्लान किया कि किस किस जॉनर में होगा। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस विथ any other publishing house, not influenced with any other storytelling media. It is going to be a hardcore comic book series for each and every character for another 100-200 years. Okay. I'm building a team who can take over. For example, भूतनाशक मंत्रा पहली आई, उसके बाद I want to groom a team who can work for भूतनाशक मंत्रा forever. Okay. भारत केसरी आई, भारत केसरी पार्ट 1 हुई, हमने एक जॉनर सेट किया, स्टाइल सेट किया, स्टोरी सेट किया। देन आई बिल्ड वन टीम हार्डकोर फॉर डेडिकेटेड फॉर दैट सुपर हीरोज फॉर लाइफ लॉन्ग। टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, जो आपकी स्टोरीज होंगी, ग्राफिक नॉवेल्स एंड कॉमिक बुक्स, उसमें इलस्ट्रेशंस तो डेफिनेटली आपके हैं जो कि सभी पसंद करते हैं, हम सभी को उनसे प्रेम है। स्टोरी राइटिंग की बात की जाए, स्टोरी राइटिंग में आप किन लोगों को यूज़ कर रहे हैं, किन को रख रहे हैं? अभी वाही जी ने, तरुण कुमार वाही, द क्रिएटर ऑफ डोगा, उन्होंने काफ़ी सुपर हीरोज़ लिखी हैं। उनसे मेरे लंबे डिस्कशंस होते थे। फिर वो बोलते थे कहाँ से सोचते हो, क्योंकि कहानी मैं भी लिखता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत सारी तिरंगे कहानी मैंने लिखी थी और हनीफ जी ने उसको पॉलिश किया था या लिखा था। तो हनीफ जी ने ही लिखा था, चलो मान लिया, लेकिन वो कीड़े हमारे अंदर कुलबुलाते रहते हैं। विलेंस मेरे पसंदीदा हैं। एक बात बताओ, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आपने एक सवाल ये नहीं पूछा, व्हाई यू चूज लखनऊ? लखनऊ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बताइए भाई। ये सवाल मतलब दिलीप चौबे ऑल द वे अमेरिका से जाके और वॉशिंगटन डीसी में बैठ के वहाँ से सिंगापुर में और लखनऊ चले आए। बेशक बेशक भाई, बिल्कुल बताया जाए। व्हाई लखनऊ? हाँ, I still believe there is so much talent each and every corner of India. मुझे कहीं से स्टार्ट करना चाहिए। दिलीप चौबे उपलब्ध हैं यहाँ पे, आए हैं इतने सालों से, इतने अरमान लेके। कुछ मैंने एडवर्टीजमेंट डाला, कम जॉइन मी और व्हाट। लोग घबराते हैं, शर्माते हैं, आई डोंट नो क्या है। लोग सोचते हैं अरे मैं चौबे जी के पास जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? अरे आई एम हियर अवेलेबल, मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा भाई। I'm open anyhow you want to come here, meet me, have a tea together, talk to me, don't be shy। लोग लिख देते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, मैसेंजर सब जगह। हालांकि उसमें 5000 हो गए हैं, बंद होने वाला। तो आई एम अवेलेबल। कम कोई सवाल हो दिमाग में कि कैसे होगा, क्या होगा, आइए बैठिए, बात करिए। मैं तो ऐसे ही स्केच वॉक करता हूँ, कहीं पब्लिक मीट पे मिल लेते हैं, कहीं मिल लेते हैं। आपको आना है ना मेरे पास, कि हमको जाना है आपके पास, बता दीजिए तो हम ही आ जाते हैं। अगर आपको कुछ पाना है, करना है, साथ में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। कम कनेक्ट टू मी, जॉइन मी। देसी क्रिएटिव इज गोइंग टू चेंज द सिनारियो ऑफ इंडिया, आई एम टेलिंग यू। मैं चलो मान सकते हो मेरी उम्र है, ऐसा मानना मत, गलती हो जाएगी। नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, नीरज और दीक्षा मैडम, ये लोग का जो एनर्जी लेवल है, कैन नॉट बिलीव, आई सैल्यूट
टू देम। वो लोग बहुत सिंसियरली लगे हैं। वन डे वेरी सुन यू विल सी अ बिग चैप्टर इन क्रिएटिव इंडस्ट्री नेम देसी क्रिएटिव। दिलीप चौबे तो नहीं, देसी क्रिएटिव विल चेंज द सिनेरियो। एब्सोल्युटली। हमको किसी की तरह नहीं बनना है, हमको कुछ बनाना है, देश के लिए कुछ करना है। देसी क्रिएटिव नाम भी हमने देसी इसीलिए रखा है, इट हैज़ टू बी देसी। इवन द कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर धोती न पहना तो फिर बेकार है। और हमारा सुपर हीरो जयपुर और राजस्थान और देहरादून में न घुमा। एक हीरो है जिसपे कॉमिक रेडी है, वाई जी ने लिखी है, वो भोजपुरी बोलता है, बाराबंकी का रहने वाला है, दरोगा है, गुड्डू दरोगा नाम है, वो मेरा सुपर हीरो है। वो भोजपुरी बोल रहा है? हाँ, भोजपुरी बोल रहा है। वाओ। हाँ। एज एन एम्प्लॉय, अगर कोई एज अ न्यू पर्सन कोई आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट ऑफ देसी क्रिएटिव? उसको एटलीस्ट मिनिमम इतना आना चाहिए, वो क्या है? वो ऑनेस्ट होना चाहिए और वो ईमानदार होना चाहिए, टाइम पे आ जाए, खुश रहा करे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, दैट्स द रिक्वायरमेंट। बाकी हम संभाल लेंगे। क्यों भाई? इन टर्म्स ऑफ हिज और हर आर्टिस्टिक स्किल्स कुछ भी कुछ दिन तक हम देखेंगे, नहीं तो बहुत डांटेंगे, बस यही है और कुछ नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट। यहाँ डांट पड़ती है लोगों नहीं, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, बाय द वे बता दूं ऑन कैमरा। नो जोक्स अपार्ट। देखिए, आर्टिस्ट, आपको आर्ट अंदर से आना चाहिए, मतलब यू शुड बी एन आर्टिस्ट। अदरवाइज यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, यू विल मिस एंड आपको अंदर से गिल्ट होगा कि मुझे ये क्यों नहीं आता, मैं वहाँ पे कमज़ोर हूँ। तो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हम हमेशा तो रहेंगे नहीं। अभी 10-12 साल एक्टिवली काम कर सकते हैं, बाद में तो हम खाली फ़ोटो खिंचवाएंगे, स्टेनली की तरह एक फिल्म में आके कैमियो करने वाले हैं। तो मेरे से जितना सीख सकते हो, अगर आपके अंदर मेरे से ज़्यादा स्टेमिना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर मेरे से ज़्यादा आपके अंदर सीखने की ललक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी सीखता रहता हूँ, तो यू आर वेलकम। अगर स्काई इज़ द लिमिट तक जाना है आपको अपने लाइफ में, दिस इज़ द वे टू गो। आप एक जंगल में क्रिएटिव इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, आपको रास्ता नहीं पता है। दिलीप चौबे नोज ईच एंड एवरी डोर, और आप यहाँ आओगे तो आपको मैं बदल दूंगा, ये गारंटी है। हम अभी मार्केट में देख रहे हैं कि देयर इज अनदर दिस न्यू टर्म दैट इज टेकिंग ओवर, AI। ठीक है, ये हर जगह AI का बज़ हो रहा है, AI आ गया है, AI आ गया है। ज़रूरत क्या है कॉमिक बनाने की जब AI बना देगा? एंड हर तरीके का इस पे आई माई सेल्फ हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, तो यूट्यूब भरा हुआ है इस तरह की वीडियोस से। AI विल मेक द कॉमिक बुक, AI विल क्रिएट द एनिमेशन, नॉट मे बी नॉट राइट नाउ, मे बी इन नेक्स्ट 5 years। आप देसी क्रिएटिव के चीफ क्रिएटिव हेड हैं, AI क्या वाकई में भारतीय आर्टिस्ट के लिए कोई खतरा है? ये सब बेकार की बहस है, ये सब कुछ नहीं है। AI अच्छे से ऑपरेट करेगा जब उसको दिलीप चौबे चलाएंगे। ओके, ठीक है, वो सब बेकार की बहस है। यू शुड बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट हु कैन ड्रॉ टू बी इन दिस इंडस्ट्री। ये सब बकवास की चीज़ें हैं कि अरे TV आ गया तो कॉमिक नहीं चलेगा, गेम आ गया तो मूवी नहीं चलेगा, ये आ गया तो वो। अखबार आज भी छपता है ना, अखबार बिकता है ना, लोग घर में आता है ना, कौन सा बंद हो गया अखबार? हम जब कॉलेज से निकल रहे थे तब कोई फॉन्ट नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं डिजिटल कंप्यूटर, और मैं जाके अमेरिका की जो सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी उसमें हम काम करके आ रहे, हम तो नहीं पढ़े थे। तो हमको तो सड़क पे होना चाहिए था, बेकार भूखे होना चाहिए था, क्योंकि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, आई डोंट नो दैट डिजिटल वर्ल्ड टुक ओवर ट्रेडिशनल वर्ल्ड। नो, स्टिल ट्रेडिशनल वर्ल्ड रूल। ऐसा नहीं होता है। जो मज़ा मैदान में जाके क्रिकेट खेलने में है, वो आप कंप्यूटर डिजिटल गेम में नहीं आता। वही चीज़ है, ये सब आज आए हैं, AI भाई ख़त्म हो जाएगा। एक AI का एक आर्टवर्क बना लो, चलो हो ही जाए चैलेंज पे, हमको तो वैसे गुस्सा आता है। एक आप बनाओ AI से, एक हमको बनाने दो, तो चलो देखते हैं। इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी डिफरेंट आर्टिस्ट आज की डेट में, जिनसे अगर आप पूछिए कि भाई आपने कदम कैसे रखा कॉमिक बुक इंडस्ट्री में, किस तरह रखा, तो वो आपका नाम लेते हैं। अरे कई हैं ऐसे, कई। हाँ, मैं मिला भी हूँ एक दो, तो कई लोग नाम लेते हैं। आपको इंस्पायर करने वाले आपके भी गुरु रहे होंगे, आप बताना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, मेरे को कहाँ से प्रेरणा मिली, बहुत कम लोग ये जानते हैं और मैंने बहुत कम जगह कहीं बोला होगा। तो मैं जब छोटा था
छोटा तो अभी भी हूँ, मतलब बहुत छोटा था। मैं बोलने वाला था ये, सर आप छोटे तो अभी भी। तो मेरे बगल में एक बंगाली फैमिली रहती थी और उनके घर एक मैगजीन आती थी, उसका नाम था शुकतारा। शुकतारा? हाँ, शुकतारा और नव कल्लोल। ओके। तो थोड़ी बहुत बंगाली मैंने उनसे सीखी भी। तो उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट मैनुअल इंकिंग वाले कुछ इलस्ट्रेशन होते थे। दैट वॉज समथिंग आई नेवर सी इन माई लाइफ। इतना अमेजिंग होता था। बाटुल द ग्रेट एक कॉमिक कैरेक्टर आता था उसी में, न्यूज़पेपर में। सो दैट वॉज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। और उससे पहले एक लाइफ में कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है कुछ उसके बारे में। छोटा ही सा था स्कूल में, तो कुछ पेंटिंग वेंटिंग होती थी। तो एक हमारे गुरुजी थे श्री A.K. मजुमदार, वो विश्व भारती कलकत्ता शांति निकेतन से उन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ था। वो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे। ओके। तो मैं उनके पेंटिंग क्लास में कुछ अलग ही जोन में बनाता हूँगा, तो उनको मेरा पेंटिंग बड़ा अच्छा था। तो वो मेरी पेंटिंग वेंटिंग देख के और कहीं उस समय आर्ट एग्जीबिशन कॉन्टेस्ट वगैरह इसमें भेजते थे, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता था कहीं से। तो एक आर्ट वर्क उन्होंने 1978 में ऐसा कुछ था, तो एक वर्ल्ड चिल्ड्रंस आर्ट कंपटीशन में मेरा आर्ट वर्क सेलेक्ट हुआ साउथ कोरिया में, एंड आई वाज द फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड स्कूल चिल्ड्रन आर्ट कंपटीशन। आई गॉट बिग गोल्ड मेडल फॉर दैट एंड आई गॉट टिकट ऑल्सो टू गो टू कोरिया। विच ईयर? मैं था उस समय 6 साल का था। ओके। हाँ, तो मेरी मम्मी रोने लगी कि मेरा बेटा जाएगा तो नहीं आएगा। तो खैर वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद जहाँ भी पेंटिंग कंपटीशन होता था स्कूल लेवल पे, वो पहले ही से सब गिव अप कर देते थे, दैट मेडल विल गो टू दिल्ली। फिर ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था, जो भी हो रहा था वो मेरे साथ। मेरा इंस्पिरेशन था मिथुन चक्रवर्ती। मैं उसकी फिल्में देखता था। आई वांटेड टू बी मिथुन। मैं डाकू बनना चाहता था। मैं बड़ा होके ये सब। Are you serious? सीरियस, मजाक में। ओके, ग्रेट। तो ये सब मेरा चल रहा था किसी जोन में। मिथुन वॉज माई फेवरेट हीरो। आई कट माई कलम एंड ही लाइक मिथुन। ओके। उस समय फिर वहाँ से मेरे लाइफ में एक छोटा सा चेंज आया जब कॉलेज ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं गया। मैं अपने से लड़ाई कर रहा था कि मुझे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना। कर भी रहा हूँ, मुझे टॉयज भी बनाना है, मुझे पढ़ाना भी है, मुझे 3D मॉडलिंग भी करनी है, मैं खाना भी अच्छा बनाता हूँ, झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ, सब कुछ करना। ये मेरी लड़ाई है कि क्या मैं सिर्फ कॉमिक के लिए बनाऊँ। तो मेरे को रिप्लाई मिलता रहता है कि भैया तुम कॉमिक्स हो, तुम ही कॉमिक बनाओगे। कहीं ये कॉमिक मेरे को खींचता रहा है। मोइन खान से बात हो रही थी एक दिन। मोइन खान ने इमोशनल होकर बात की मेरे से। उसने कहा कि सर आपने बहुत कुछ सिखाया, ये आज हम दाल रोटी खा रहे हैं, और ये वो बात वो नहीं थी। हम बोले वो सब तो तुमको आता ही था, हमने तुमको थोड़ी कुछ सिखाया। उसने बताया सर आप इंसान कैसा होना चाहिए वो बताया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर होता है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, ये सब मत डालना भाई, ये थोड़ा इमोशनल वाली बात। अरे ठीक है। आप इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, हम सबको पता है, लेजेंडरी। आपने खुद ही बोला कि हम खुद अपने मुंह से यूज़ करते हैं शब्द। आपकी इस इंडस्ट्री में, आपकी इस कॉमिक बुक कम्युनिटी में, स्पेशली अगर हम बात करें आपके प्रीवियस वर्क्स की, उसमें एक नहीं कई नाम आते हैं, कई कैरेक्टर्स के नाम आते हैं, कई पब्लिकेशंस के भी नाम आते हैं, और प्रमुख नाम आता है राज कॉमिक्स का। तो ये सवाल मुझसे पूछने के लिए कहा गया है, उस समय पे राइट इन द 90s और द लेट 80s जब अपने चरम पे थी प्रिंट मीडिया और कॉमिक बुक्स एक सही मायने में एक इंडस्ट्री थी, आपके हिसाब से आपके अलावा और कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जो वाकई में राइट फ्रॉम दैट टाइम आपको लगता था ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये तो चलते ही रहेंगे? देयर वुड हैव बीन सम पीपल अराउंड यू जिनको देखकर आपने लगा होगा ये वाकई में दिस इज स्ट्रॉन्ग टैलेंट। हाँ, वो एकदम से वो दिख जाता है जब आप मिलते हैं ना किसी से। तो आप लोग वर्ड यूज़ करते हो लंबी रेस के घोड़े और ये वो असल में हम लोग कॉमिक जो बनाते हैं, देखो मैं एकदम हार्डकोर जो एक्चुअल बात है वो ऐसे है। जैसे मैं कॉमिक बनाया, तो जब कॉमिक बनाता रहा इतने दिन, तो हमारा ऐसे था, ये इतना फोकस था। ये हाथ था संजय जी का या ये मनोज जी का। तो ये जितने लोग कॉमिक में थे ना, वी डोंट हियर अदर थिंग्स। ऐसा नहीं था कि अगर हम फोर्ट कॉमिक के लिए काम कर रहे हैं तो परंपरा वाला मेरे को नहीं बुला रहा, या हम मनोज चित्रकथा के लिए काम कर रहे हैं तो राज कॉमिक वाला नहीं बुला रहा। वी आर सो ओपन, पीपल कैन अप्रोच अस।
हमारा काम था कॉमिक बनाना, ये नहीं कि अच्छा वहाँ 2 रुपये ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ चले गए, 2 रुपये वहाँ चले गए। तो पता नहीं कैसे हुआ, हम लोग कमिटेड हो गए। जो मनोज के लिए काम कर रहा था वो मनोज के लिए कर रहा था, जो राज कॉमिक के लिए इधर उधर वाले नहीं थे। अच्छा, ओके। तो एक ये बात हुई, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि संजय जी और इन लोगों ने हमारे पास काम की और पैसे की कोई कमी रहने दी नहीं। हमारे पास हमेशा काम रहता था। 15 साल में शायद एक दिन मेरे पास काम नहीं था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट कुरियर नहीं हो पाई थी या ऐसा कुछ, सब बिजी थे। तो जिनको जिनको मैं जानता हूँ, बहुत लोगों को शायद मैं नहीं जानता। एक NS धम्मी आर्ट ग्रुप था, वहाँ से शुरुआत करते हैं। उसमें उस ग्रुप में विनोद जी और नरेश जी, ये 2 लोग थे। वो शकल पे लिखा था दे आर कॉमिक पीपल। अच्छा, फिर मैं स्ट्रगल देखा ललित और जगदीश का। बेचारे छोटे से क्यूट क्यूट बच्चे थे। विवेक जी से कुछ कुछ चलता रहता था उनका, तो मुझे लगता था दे आर मेड फॉर कॉमिक। धीरज जी तो थे ही, धीरज जी जैसा तो कोई था ही नहीं, तो उनके यहाँ मजमा लगा करता था, तो उनके यहाँ 4-5 बच्चे लगे रहते थे काम। मतलब वो फैक्ट्री टाइप एकदम प्रोडक्शन चल रहा था, बट हाईली डेडिकेटेड पीपल। हाँ, फिर अनुपम जी तो थे ही लीजेंडरी, उनके लिए कोई वर्ड नहीं है। फिर मलसूनी मेरे को मिला देखते ही, जैसे नहीं पंडित जी चेहरा देख के भविष्य बताते थे। और सुरेश दिगवाल वॉज ग्रेट। तौफिक ऑल्सो वॉज अ नाइस पर्सन। अब थोड़ा सा हम पूना भी चलें। बिल्कुल, तो पूना में मलिक जी, प्रताप मलिक, दिलीप कदम, राम वायरकर के लड़के संजीव वायरकर से मेरी मुलाकात हुई थी UTV एनिमेशन में जी। तो पूना वॉज एड्रेस फॉर इंडियन कॉमिक आर्टिस्ट। चाहे राज कॉमिक हो, दे वेंट ऑल द वे टू पूना। पूना वॉज सीरियसली एड्रेस फॉर कॉमिक्स मेकिंग प्लेस इन इंडिया। अच्छा। एंड नेक्स्ट विल बी लखनऊ। इफ यू वांट आर्टिस्ट, यू वांट समथिंग टू डू इन कॉमिक, इट विल बी लखनऊ श्योर। तो बहुत कम लोग रहे जो कि एक्चुअल में कॉमिक में के लिए लाइफ डेडिकेट कर दिए। बहुत कम लोग रहे। बहुत लोग आते थे, कोई पेंसिलिंग करता था, कोई इंकिंग करता था, कुछ करता था, कुछ कॉमिकों में दिखते थे, चले जाते थे। अब कुछ न्यू जनरेशन आया है। आई एम सो प्राउड टू सी सम बच्चों का काम देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आई लर्न अ लॉट। होलिका इज़ डूइंग ग्रेट। शामिक से भी कभी कभी ऑनलाइन कुछ बात होती रहती थी। तो जितने लोग हैं, नए लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। मेरा भी मन करेगा, मैं भी चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में कुछ योगदान करूं। उनको आर्टिस्ट चाहिए तो हम भी कुछ आर्टिस्ट ग्रूम करें, बेशक मिल बैठ के इंडस्ट्री के लिए कुछ काम करें। यही है योगदान। आपने कहा भी तो शुरू में कि शायद गिनती के 15 से 20 लोग हैं पूरी। आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान 150 करोड़ भारतीयों के बीच में 20 कॉमिक आर्टिस्ट थे। आज भी 30 साल बाद भी 20 ही आर्टिस्ट हैं। 20 तो हम नहीं गिना पा रहे हैं भाई, तुम तो ज़्यादा जानते हो लेटेस्ट लोगों को। अभी भी गिना दो 20 जो कि हार्ड कोर कॉमिक इलस्ट्रेटर रहेंगे पूरी जीवन। है कोई? नहीं है। वो यही है कि हमने एक पेडागोजी बनाई नहीं अच्छे से, एक पाइपलाइन बनाई नहीं कि इसमें घुसो आप डेफिनेटली कॉमिक आर्टिस्ट बनोगे। हम 2-1 किताब लिख देते हैं आउट में कॉमिक, उस किताब का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक बैठ के भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अदरवाइज लाइब्रेरी में लोग बैठे रहते किताबों से अगर मिलता। मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि देसी क्रिएटिव जैसी कोई प्लेस आपके लिए फॉर द व्यूअर्स, स्पेशली फॉर ऑल द यंग जनरेशन, द यंग ब्लड, वो ये एक अच्छा जॉइनिंग पॉइंट इसलिए भी हो सकता है बिकॉज लर्निंग अभी हम बहुत पीछे हैं उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। और दैट इज़ द रीज़न कि एक ऐसी जगह आप ज्वाइन करें जहाँ पे आप ना केवल कॉमिक बुक्स के लिए कर रहे होंगे, you will be working on again toy merchandise, you will be working on gaming, you will be of course you will be working on books, तो ये एंड वीडियोस एज वेल। तो ये चारों माध्यम लेकर चलना बहुत ज़रूरी है मेरे दृष्टिकोण से, मेरे पॉइंट से, जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ और जो कैमरे के पीछे भी लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं। मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि एट दिस पॉइंट दिस इज़ द राइट वे टू मूव इन इंडिया। बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में कितने नाम होंगे? और मैं व्यूअर्स से पूछता हूँ, आप बताइए, आप बता दीजिए कि कितने नाम होंगे ऐसे वेंचर्स के
जो स्टार्ट हुए हैं और अपने सिर्फ एक मीडियम को लेकर नहीं, अलग अलग मीडियम्स को एक साथ आगे चलाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब नाम दिलीप चौबे सर जैसा एक लेजेंडरी नाम जुड़ा हो तो इंसान फ़ैन अट्रैक्ट होता ही है। इस सिलसिले में हम यहाँ पे आए, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं सर, समय दिया है आपने हमको इतना, उसके लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, वेलकम। And I request each and every Indian people, if they see a talent nearby their house, try to make them approach me somehow, make them connected with me somehow, and I'm here to groom them, okay, make them like international stars, okay. With these words, I thank you, Soumya. Thank you, sir. Thank you so much. Good job going. All right then. Thank you so very much. Goodbye and take care.